और अगर तुम्हें अपनी थिंकिंग को आर्टिकुलेट करना है ताकि तुम्हें भी अच्छे से समझ आए और जो इंसान तुमसे बात कर रहा हो कम से कम वर्ड में तुम अपने आइडियाज को क्लियरली उसको समझा पाओ, अगर तुम ये चाहते हो तो सबसे पहली जो चीज़ तुम्हें करनी है वो है तुम्हें लिखना शुरू करना है, राइटिंग। अब राइटिंग कैसे कर सकते हो? तुम जर्नल लिख सकते हो, अपनी एक पर्सनल डायरी बना सकते हो। एक पर्सनल डायरी बनाओ और एक पेन लो और उसमें रोज सुबह उठ के, मैं पहले आपको प्रैक्टिस बता रहा हूँ, रोज सुबह उठ के उसमें तुम ऐसा प्रॉमिस करो कि मैं 3 पेज लिखूंगा और एकदम फ्लो में लिखो। चाहे तुम इंग्लिश में लिखो चाहे तुम हिंदी में लिखो, पहले जिस लैंग्वेज में तुम कंफर्टेबल हो उससे शुरू करो और फ्लो में जो मन में आए कि भाई आज मैं सो नहीं पाया, आज मैंने ये किया वो किया, जो भी है तुम उसको लिखो। इसे हम मॉर्निंग पेजेस भी कहते हैं इस टेक्निक को। पर जब तुम 3 पेज बिल्कुल फ्लो में आके बिल्कुल ऐसे मतलब बिना रुके टाइमर सेट करके लिखोगे तो उसके बाद क्या होगा ना, तुम्हारे माइंड को कंसिस्टेंटली सोचने पे फोर्स होगा और तुम्हारे माइंड का स्टेमिना डेवलप होगा। जैसे कभी हम रनिंग करने जाते हैं, पहले 100 मीटर दौड़ते हैं, फिर 400 मीटर दौड़ने, डेली दौड़ दौड़ के प्रैक्टिस करते हैं। पहले तो 100 मीटर पे ही रुक जाते हैं थक के, उसके बाद 400 मीटर, उसके बाद 1 किलोमीटर। ऐसे ही करके जब तुम लगातार 3 पेजेस लिखोगे या ऐसे तुम टाइमर सेट कर लो 5 मिनट लिखो डेली। जब तुम 5 मिनट बिना रुके लिख पाओ और जब तुम पाओगे कि पहले कुछ दिनों में तुम देखोगे कि तुम एक ही थॉट को रिपीट कर रहे हो क्योंकि तुम्हारी वोकैबुलरी भी लिमिटेड रहेगी, पर स्लोली स्लोली तुम देखोगे अलग अलग चीजें भी तुम डिस्क्राइब करना चालू कर दोगे। और इसको करने का एक और डिफरेंट तरीका है कि तुम डे के एंड में अपनी लाइफ के बारे में लिखो कि दिन में क्या क्या हुआ, तुमने क्या देखा, तुम बाहर गए थे, तुमने एक इंसेक्ट देखा, तुमने एक बर्ड देखी जो एक मछली को खा रही थी, या जो भी। मैं गांव में रहता हूँ तो मेरे को बहुत अजीब अजीब चीजें दिखती हैं। जैसे आज सुबह मेरे को दिखा था कि कुकून में से उसको फाड़ के एक बटरफ्लाई निकल रही है बिल्कुल फ्रेश, तो मैंने उसकी पिक्चर ली थी, तुम देख सकते हो। ऐसे ही तुम्हें ना फिर इस चीजों को लिख के डिस्क्राइब करना है और जब तुम कंसिस्टेंटली लिखते 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 जाओगे ना तो तुम्हारा माइंड कंसिस्टेंटली सोचने के लिए ट्रेन हो रहा है। और जिस दिन तुम कंसिस्टेंटली सोचने लगोगे उस दिन तुम कंसिस्टेंटली बोलने भी लगोगे, है ना। उसकी थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी बट बोलने से पहले हमें सोचने आना चाहिए और जब तुम अच्छे से सोचने लगोगे तो तुम अच्छे से बोलने लगोगे। ये ऐसा होता है, तुमने कभी ना जॉर्डन पीटरसन जैसे लोगों को देखा होगा कि यार ये किसी रूम में जाते हैं और या किसी पॉडकास्ट में जाते हैं और बिल्कुल मतलब बात करना शुरू कर देते हैं इतने डीप टॉपिक्स पे, क्योंकि ये लोग आर्टिकुलेट लोग हैं, क्योंकि ये लोग, इन लोगों ने राइटिंग की है ईयर्स तक। इनके जो माइंड है वो कंसिस्टेंटली सोचने के लिए प्रिपेयर्ड है, इनकी माइंड्स के मसल सूख चुके हैं अब। अगर तुम्हें भी इस तरीके से एक ऐसा मतलब इंसान बनना है जो अपनी बातों को ना एकदम पावरफुल वे में कन्वे कर पाए, है ना, कम्युनिकेट कर पाए, तो तुम्हें पहले लिखना शुरू करना होगा। लिखने से तुम्हारे माइंड में, तुम्हारी बॉडी में, तुम्हारे थॉट्स में, तुम्हारे बातचीत करने के तरीके में जो डिफरेंसेस आएंगे तुम खुद नोटिस करके शॉक हो जाओगे कि यार मैं किस तरीके से, मैं कैसा बनते जा रहा हूँ धीरे धीरे। तो मैं भी लिखता हूँ। जैसे तुम्हें सबसे पहले यार सिंपली क्या करना है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें कोई फैंसी जर्नल खरीदने की जरूरत नहीं है और तुम्हें बस क्या करना है यार, एक स्पायरल नोटबुक ले लो ऐसी सी, यार तुम्हें सस्ती सी कहीं भी मिल जाएगी, है ना। और तुम एक पेन ले लो, मैं ब्लैक पेन यूज करता हूँ, तुम कोई सा भी पेन ले लो और उसके बाद भाई तुम टाइम निकालो और इसमें लिखना शुरू करो। बैठ के कुछ भी लिखो, मतलब अपने दिन के बारे में जो चीजें हुई हैं। मैं एक प्रॉम्प्ट देता हूँ तुम लोग को जिस पे तुम लिख सकते हो कि तुम आज बाहर गए तो तुमने क्या क्या देखा, कौन से प्लांट्स देखे, कौन सी कार या बाइक्स देखी, कोई स्पेशल कलर तुम्हें पसंद आया बाहर, है ना, और तुमने खाने में आज क्या खाया, वो वेजिटेबल किस कलर की है। और ऐसे करके ना देखो, ये शुरू में बहुत बेसिक लगेगा पर धीरे 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 ये तुम्हारे माइंड को ट्रेन कर रहा है कंसिस्टेंट सोचने के लिए। जब तुम 5 मिनट 10 मिनट का टाइमर सेट करके और लिखते जाओगे, 10 मिनट रुकना नहीं है, कुछ भी लिखना है, जो मन में आए वो लिखना है। ऐसे करते करते धीरे धीरे तुम्हारा माइंड ट्रेन हो जाएगा लिखने, सोचने। और अच्छे से जब तुम लाइन वाइज सोचने लगोगे किसी बात पे बिना ब्रेक हुए, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, जो तुम्हारा माइंड ट्रेन होगा सोचने के लिए ना, उसके बाद जब तुम बोलोगे तो बड़े बड़े लोग रुक के सुनेंगे कि अगर तुम कह क्या रहे हो और उनको समझ में भी आने लगेगा, समझे। तो ये एक राइटिंग की ये बेनिफिट है जो कि मैं, ये बड़े बेनिफिट्स है पर इसके मल्टीपल बेनिफिट्स है। तुम्हारा अटेंशन स्पैन इंप्रूव हो जाएगा, तुम ज्यादा देर तक फोकस कर पाओगे, और भी बहुत सारी चीजें हैं। पर सबसे पहले तुम्हें यार स्टार्ट करना है। देखो मैं क्या करता हूँ, मैं कैसे प्रैक्टिस करता हूँ, अगर मैं कोई चीज सीखता हूँ तो मैं उनके लिए अलग कॉपी या नोटबुक यूज करता हूँ।
वैसे अपने मतलब डेली थॉट्स लिखने के लिए मैं ऐसे पुरानी डायरीज जो तुम्हें कहीं से मिल जाती हैं, कहीं शॉप से या कहीं से है ना, तो वहां से भाई जो घर पे आ जाती हैं फ्री की डायरीज, मैं उनको यूज करता हूँ और उनमें मतलब अपने डेली अपनी मन की बातें, मुझे कैसा लग रहा है, उस चीज को सोचना, उस चीज को डिस्क्राइब करना, उस चीज को लिखना। जिस लेवल की अवेयरनेस तुम राइटिंग से अचीव कर सकते हो ना, मतलब तुम भी खुद भी हैरान हो जाओगे कि तुम कैसे इंसान बनते जा रहे हो। तो राइट करना शुरू करो, अपने माइंड को कंसिस्टेंटली सोचने के लिए ट्रेन करो, और जब तुम कंसिस्टेंटली सोच पाओगे, तुम कंसिस्टेंटली काम कर पाओगे किसी चीज पे तुम फोकस कर पाओगे, और तुम कंसिस्टेंटली बात कर पाओगे बिना पियानो बजाए और बिना तुम ब्रेक हुए, बिना चीजों को भूले, है ना। इसके तुम्हें और भी कई बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर तुम कहीं आर्ग्यूमेंट में हो, कोई डिबेट में हो, तो तुम अपनी बात को मतलब तुम लाइन वाइज ना, तुम्हें उस टॉपिक के अलग अलग आइडियाज आते जाएंगे, और अगर तुम्हारे ओपोनेंट जो हैं वो कंसिस्टेंटली नहीं सोच पा रहे हैं तो वो लोग हार जाएंगे तुमसे। राइटिंग इज दैट इम्पॉर्टेंट। ओके।